Hi students, I am Ganesh Kumar, your science teacher. Today I am going to explain about the optics. Yeah. सबसे पहले जब हम लाइट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो लाइट से जुड़े हुए कुछ बहुत सारे बेसिकली चीज है, बेसिकल पार्ट्स है जिसके बारे में मुझे जरूरी जानना होता है, क्योंकि जब तक उसके बारे में हम जान नहीं पाएंगे तो लाइट को बहुत एक सही ढंग से हम पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले लाइट वर्ड जो है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं उसका जो बेसिक चीज है, उसका जो बेसिक पार्ट है साइंस का, मैं उससे वहां से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज कर दिया है कि सारे पॉइंट, मैं जितना पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा वो सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन पॉइंट बाय पॉइंट आपके बोर्ड पे भी मैंने मेंशन कर दिया है। आप चाहो तो कॉपी पे इसे नोट्स कर सकते हो, जिससे आपका एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। मैं लाइट से जितने भी लाइट से रिलेटेड जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ठीक ना, हम अपने चैनल से, उसमें सारे वीडियो में मैं इसी ढंग का टोटल एक्सटेंड किया हुआ नोट्स मैं बोर्ड पे राइट की करता रहूंगा, और आप इस नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, जिससे आपका एक अच्छा बेसिक नोट्स क्या हो जाए, लाइट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए और आपको परेशान होना ना पड़े, ठीक है। तो लाइट को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि लाइट का जो मेन बेसिकल पार्ट है ऑप्टिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट का स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करना? ऑप्टिक्स के बारे में। आज सिर्फ और सिर्फ मैं इस वीडियो में यहाँ तो चलो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऑप्टिक्स जिसके अंतर्गत मुझे लाइट को पढ़ना होता है, ऑप्टिक्स है क्या? ऑप्टिक्स है क्या? सबसे पहले मैं ऑप्टिक्स को जानना चाहूंगा, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द स्टडी ऑफ नेचर प्रॉपर्टी एंड फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। फिर से, द स्टडी ऑफ नेचर प्रॉपर्टीज एंड फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी लाइट के नेचर, उसके प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड जो क्रिएट होने वाला जो फिनोमिना है लाइट से रिलेटेड, ठीक है, उसके बारे में हम साइंस के जिस भी पार्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ये अभी हम कर सकते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। यानी कि ऑप्टिक्स बेसिकली रूप से अगर ऑप्टिक्स की हम बात करें तो ऑप्टिक्स है क्या? तो ऑप्टिक्स साइंस का एक वैसा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट और उससे जुड़े हुए फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट और उससे जुड़े हुए फिनोमिना के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और यही बेसिक जो पार्ट जो लाइट के स्टडी करने के लिए हमें हेल्प करता है, उसी पार्ट को हम क्या कर देते हैं? ऑप्टिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑप्टिक का डिफिनेशन लिख दिया है। अब चूंकि चलो लाइट के इंट्रोडक्शन यहाँ पे डिफिनेशन लिखता हूँ, आगे लाइट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स को सही ढंग से तो समझ लें, ठीक है ना। तो लाइट के बारे में यहाँ से मैंने लिख दिया है कि लाइट इज द डेड फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट इन द आई एंड ब्रेन। क्लियर? लाइट क्या है? रेडिएंट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे आई और ब्रेन में साइट के सेंसेशन को, दृष्टि की अनुभूति को क्या करता है? प्रदान करता है, प्रोड्यूस करता है। क्लियर? उसी रेडिएंट एनर्जी फॉर्म को हम क्या कर देते हैं? लाइट कर देते हैं। उसी रेडिएंट एनर्जी फॉर्म को हम क्या कर देते हैं? लाइट कर देते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले अभी लाइट को कवर करने के लिए अभी पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स को हम सही ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी तो सारा चीज आपको पढ़ना ही है पूरी डिटेल से। ऑप्टिक्स को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्या किया है? क्लासिफाइड कर दिया है। ऑप्टिक्स को मैंने यहाँ पे कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया है? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हो गया ज्योमेट्रिकल, या इसको हम कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स। सेकेंड पार्ट हो गया फिजिकल, इससे हम कह देंगे वेव ऑप्टिक्स। एंड थर्ड पार्ट हो गया क्वांटम ऑप्टिक्स। क्लियर? यानी कि ऑप्टिक्स आर ऑप्टिक्स we can classify optics into 3 parts, 3 category। यहाँ से फर्स्ट हो गया आपका ज्योमेट्रिकली, फिजिकल एंड क्वांटम। या ज्योमेट्रिकल को आप कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स कह सकते हैं, फिजिकल को आप वेव ऑप्टिक्स कह सकते हैं, और क्वांटम ऑप्टिक्स। ये 3 पार्ट है। और इसी 3 पार्ट्स में हमें लाइट के जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी नेचर है, उससे क्रिएट होने वाला जितने भी फिनोमिना है, इसी 3 पार्ट्स में मुझे पढ़ना है। सारा का सारा इसी 3 पार्ट्स में समाहित है, ठीक है। सारा का सारा क्या है? इसी 3 पार्ट्स में समाहित है। ज्योमेट्रिकल पार्ट में, फिजिकल पार्ट में एंड क्वांटम पार्ट में, या फिर कहते हैं रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में एंड क्वांटम ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब जितने भी पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, डिस्पर्सन हो गया, इंट्रोडक्शन, जितने भी प्रकार का जो भी आपका पोलराइजेशन हो गया, जो भी जितने भी प्रकार के फिनोमिना हो गया, या फिर नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर हो गया, वेव नेचर हो गया, ये तीसरा से प्रॉपर्टीज की बात करें, जो भी जितने भी प्रकार के कह दिया ना कि ऑप्टिक्स है क्या, तो यहाँ से सीधा देख लेना है कि नेचर, प्रॉपर्टी और फिनोमिना
जो लाइट के नेचर प्रॉपर्टी और फिनोमिना का स्टडी हम जिस पार्ट के अंतर्गत करें वही ऑप्टिक्स है, और यही नेचर प्रॉपर्टी और फिनोमिना को हम इन तीनों पार्ट के अंतर्गत क्या करेंगे, एक अलग बेस के ढंग से हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ से अब चलिए इस तीनों पार्ट को हम समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल, फिजिकल और क्वांटम पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स क्या है, यानी कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स हम किसे कहते हैं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स हम किसे कहते हैं। आप सारी चीजों का एक नोट करते जाइए और ये आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ये ज्योमेट्रिकल पार्ट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल पार्ट से, यानी रे ऑप्टिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल पार्ट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो रहा है कि इन दिस सेक्शन it is assumed that light travels in a straight line and we explain the image formed by mirror, lens, prism, etc. Why geometrically construction without considering the nature of object, without considering the nature of object। तो ये पार्ट जो हो गया, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मेनली रूप से क्या करते हैं, तो इसमें हम मेनली रूप से इस चीज को हम करते हैं कि यहाँ से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो किसके बारे में, तो विदाउट कंसिडरिंग द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में किसी तरह का कोई कंसिडर नहीं करना और वहां से करें। तो यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या किया गया, या फिर इसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम जनरली इसको हम क्या कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स भी कर सकते हैं, यानी कि रे के प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्टडी में जरूर से को कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन इट इज अज्यूम्ड दैट light travels in a straight line and we explain the image formed by mirror, lens, prism, etc. Why geometrical constructions? Why geometrical construction without considering the nature of object? देखिए यहाँ से एक चीज कंफ्यूजन है, कोई लोग क्या कह देते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या है, तो रे ऑप्टिक्स लाइट रे के प्रॉपर्टीज और उससे जुड़े हुए फिनोमिना का स्टडी है। किन्हीं को बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं, तो वहाँ पे एक मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि रे ऑप्टिक्स के बारे में बता देते हैं कि रे और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रकार के फिनोमिना है और उसी में वो ऐड कर देते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, ये सब सारी चीजों को ऐड कर देते हैं। ये ऐड कर पाना सही नहीं है। यहाँ पे ये रे ऑप्टिक्स जो है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, इसमें हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन किसके कारण हो रहा है उस चीज को मायने नहीं रखता है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ ये पार्ट है, इसमें हम सिर्फ ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देते हैं। तो इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, माने ऑप्टिक्स का ज्योमेट्रिकल पार्ट हो गया, या इसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। अब चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स क्या है, या वेव ऑप्टिक्स। इन सब सारी चीजों को पहले आप नोट कर ले, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो भी ऑप्टिक्स का ज्योमेट्रिकल पार्ट था, जहाँ पे हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो रे ऑप्टिक्स में सिर्फ ये एज्यूम किया गया था वहाँ पे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, नहीं, और फिर वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन मैंने ऑब्जेक्ट के टोटल उसके शेप वगैरह को बिना कंसिडर किए हुए उसका जो इमेज फॉर्मेशंस के बारे में जो मैं स्टडी करना था, तो वो साइंस के या ऑप्टिक्स के जिस पार्ट के अंतर्गत कर रहे थे वो हमारा कहला गया था ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में या फिजिकल पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स में हमें क्या देखना है, इसमें मैंने लिख दिया है, यहाँ पर राइट कर दिया है कि इन दिस सेक्शन द नेचर ऑफ लाइट इज कंसीडर्ड। इस सेक्शन में लाइट के नेचर्स के बारे में कंसिडरेशन किया गया, लाइट का नेचर क्या है इसको कंसिडर किया गया सबसे पहले, ठीक है। लाइट किन किन प्रकार के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, लाइट का किस किस प्रकार के नेचर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, किन किन प्रकार के नेचर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसे कि अब यहाँ पे कहते हैं एंड वी एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना लाइक द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड द इंटरफ्रैक्शन एंड द डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन etc, ठीक है ना। व्हाई एज्यूमिंग दैट लाइट इज अ वेव फॉर्म, यानी कि लाइट को एक वेव फॉर्म में मानते हुए हमें लाइट के इन सब सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन जिस भी पार्ट के अंतर्गत करना होता है उस पार्ट को हम लोग वेव ऑप्टिक्स कह देते हैं या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स कह देते हैं, ठीक है, या फिजिकल पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स कह देते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर जो क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करें तो क्वांटम ऑप्टिक्स में इसमें सिर्फ और देखो क्वांटम का मतलब क्वांटम का मीन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड इसका मेन मतलब आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं कि ये क्वांटम पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स क्या है या क्वांटम ऑप्टिक्स क्या है। तो इसमें मैं सीधा एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि अभी इन सब सारी चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है, इस कारण से इसमें लेकिन ये इंट्रोडक्शन है लाइट का,
ठीक है ना। इस तरह से इन सारी चीज़ों को मुझे लिखना पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या हम यहाँ से राइट कर दिया है कि द इंटरेक्शंस ऑफ द लाइट विथ एटॉमिक पार्टिकल इज स्टडीड इन दिस पार्ट। इस पार्ट में हमें क्या करना है कि लाइट का जब नेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत दो नेचर मेन रूप से डुअल नेचर को लाइट रिप्रेजेंट करता है, एक आपका वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर में वो किन किन नेचर्स को रिप्रेजेंट करता है, किस पार्टिकल्स को वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उस पार्ट के बारे में जो स्टडी करना होता है तो वो पार्ट हमारा लाइट का क्वांटम पार्ट कहलाया जाता है, यानी क्वांटम ऑप्टिक्स को कहा जाता है। ऑप्टिक्स का वो कौन सा पार्ट कहलाया जाता है, क्वांटम ऑप्टिक्स कहलाया जाता है। अब यहाँ से बातें कर देते हैं हम यहाँ से कि लाइट के थोड़ा सा नेचर के बारे में देखते हैं। लाइट के किसके बारे में देख लेते हैं, लाइट के नेचर के बारे में। तो लाइट के नेचर के बारे में यहाँ पे देखिए तो मेनली रूप से लाइट जो है वो डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हो गया पार्टिकल नेचर, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, जो न्यूटन के द्वारा मेनली रूप से प्रपोज किया गया है, ठीक है। सेकंड हो गया वेव नेचर, जो आपको यहाँ देखा जाए तो क्रिश्चियन ह्यूगेन्स के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ से पार्टिकल नेचर देखें तो पार्टिकल नेचर में भी यहाँ से दो प्रकार के थ्योरी, अलग अलग थ्योरी आ जाते हैं। एक आ जाता है कार्पस्कुलर थ्योरी, जो मेनली रूप से न्यूटन के द्वारा दिया गया है। कार्पस्कुलर जो है कार्पलस वर्ड का आया है। कार्पलस वर्ड का मतलब होता है पार्टिकल। कार्पलस वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, पार्टिकल हो जाता है। और सेकेंड आपका हो जाता है क्वांटम थ्योरी, जो मेनली रूप से किन के द्वारा दिया गया है, प्लैंक के द्वारा दिया गया है। ये आपका मेनली रूप से अगर इस चीज को आप देख लेते हैं तो ये आपके एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट के रूप में ये आपको काम देंगे आगे। तो इन सब सारी चीजों को आप नोट भी कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद देखें कि यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोन कौन दिए है, तो यहाँ आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइकोन्स ये कौन दिए हैं, तो मेन रूप से इसमें से 3 साइंटिस्ट का नाम है। तो मैं जो राइट करता हूँ, मैं जो बताता हूँ वो सिर्फ इनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेन रूप से ज्यादा जो एग्जाम था इसी जी सुदर्शन का ही था। थोड़ा सा बात अगर जो हम कर दें यहाँ से, तो इस टाइकोन्स पार्टिकल्स क्या है या टाइकोन्स क्या है, तो ये कह दो कि एक प्रकार के हाइपोथर्मिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, जो जिसका स्पीड मतलब जो विच कैन ट्रेवल फास्टर ट्रेवल देन लाइट, यानी कि जो लाइट से भी फास्ट ट्रेवल कर सकता है। एट द प्रेजेंट टाइम तक इसके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला है। एट द प्रेजेंट टाइम तक इसके इस टाइकोन्स पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन इनके बारे में जो थ्योरी दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइकोन्स जो थ्योरी दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि ये एक प्रकार का पार्टिकल्स है जो क्या करता है, यानी कि इसको हाइपोथर्मिक पार्टिकल्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सबएटॉमिक पार्टिकल जो क्या करता है कि लाइट से फास्ट ट्रेवल करता है, लाइट से फास्ट ट्रेवल करता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो लाइट से फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारा उस तरह के काल्पनिक चीज़ों को आप सुनते होंगे, टाइम ट्रेवल्स की बातें सुनते होंगे, नहीं टाइम ट्रेवलिंग की बातें वगैरह, तो वो सब सारी चीज थ्योरी इससे रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो ये मेनली रूप से ये हमारा था। यहाँ से हम ऑप्टिक्स के पार्ट को देख लिए, उसके बाद लाइट के नेचर, यानी कि यहाँ से दो चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि लाइट जो है वो लाइट मेनली रूप से डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हो गया पार्टिकल नेचर और सेकेंड हो गया वेव नेचर। फर्स्ट हो गया पार्टिकल नेचर और सेकेंड हो गया वेव नेचर। और कौन सा थ्योरी और कौन सा नेचर किसके द्वारा दिया गया, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया उन सब सारी चीजों को। आप इस चीज को आप नोट भी कर लें। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग वेव के बारे में, ठीक है ना। अगर ये वेव थ्योरी है तो ये वेव क्या है, तो इस चीज को हम अब देख लेते हैं। कुछ और बेसिक चीजों को अगर यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहला चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल से तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये लाइट के चैप्टर का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर वेव की बात करें तो वेव क्या है, जो जनरली यहाँ से कर सकते हैं कि द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंटम विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर या मास इज नोन एज वेव, ठीक है ना। यानी कि बिना मैटर या मास के एक्चुअल मूवमेंट के अगर हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर देते हैं, और जिस भी मेथड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है उसी मेथड्स को हम लोग क्या कर देते हैं, उसी मेथड को मैं वेव कर देता हूँ। उसी मेथड को हम लोग क्या कर देते हैं, वेव कर देते हैं। मेन रूप से जो वेव का हम क्लासिफिकेशन देखें तो फर्स्ट हो जाता है हमारा मैकेनिकल वेव और सेकेंड हो जाता है हमारा नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपगेट, ठीक है ना। इसके प्रोपगेशंस के लिए, इसको मूवमेंट के लिए, ट्रेवल करने के लिए यहाँ से क्या चाहिए, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन मैकेनिकल वेव के लिए किसी भी प्रकार की कोई मीडियम पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो।
मैकेनिकल में आपका दो हो जाता है, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाता है और सेकेंड आपका हो जाता है ट्रांसवर्स वेव हो जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल में आपके साउंड आ जाते हैं और ट्रांसवर्स वेव में आपके क्या आ जाते हैं, वाटर वेव आ जाते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव में आपके हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो जो चार्ज पार्टिकल से जनरेट होने वाला वेव होता है, ठीक है ना, उस वेव को हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर देते हैं। इसे ट्रेवल करने के लिए, इसके प्रोपगेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई मीडियम पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि इट्स रिक्वायर्ड मीडियम एंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। यहाँ से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग देख लेते हैं, लाइट देख लेते हैं, माइक्रोवेव देख लेते हैं, इंफ्रारेड देख लेते हैं, यस रे देख लेते हैं, अल्ट्रावायलेट देख लेते हैं, रेडियो रे वेव देख लेते हैं। तो इस तरह का जितना भी वेव होता है, आपका गामा रे हो जाता है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा लाइट के बारे में देख लें। तो अब यहाँ से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ठीक है ना, जिस स्पेक्ट्रम पे हम लोग क्या करते हैं कि सब सारा जो रे है या जो भी सारा वेव है, इन सब सारे वेव के हम उसके रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो वो कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मेजर रूप से दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, वो मैं तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देख लो, तो लाइट क्या है, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजुअल पार्ट। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का विजुअल पार्ट को ही हम लाइट कह देते हैं, अगर जो सही मायने में देखा जाए तो। क्लियर? जिसका वेवलेंथ जो होता है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर के बीच होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो विजुअल पार्ट होता है, उस विजुअल पार्ट का जो वेवलेंथ होता है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर होता है। ये VVI आपका है, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर उसी चीज को हम एंगस्ट्रॉम में देखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है, विजुअल पार्ट का जो लाइट होता है। लाइट का जो वेवलेंथ होगा, अगर एंगस्ट्रॉम में देखें, मीटर में देखें तो 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर होगा। एंगस्ट्रॉम में देखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, और नैनोमीटर में देखें तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच होगा। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जो विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का जो विजुअल पार्ट देखते हैं, लाइट की हम बात करते हैं, तो लाइट का जितने भी प्रकार का जो रेंज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। ये सब जितना भी पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये सब सारा का पॉइंट्स क्या है, VVI है। ये सब सारे पॉइंट्स को आप क्या कर ले, नोट कर लें। तो ये बातें हम, आइए मैं देखता हूँ अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या है, इस चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ ले, जहां से ये सब सारा जो चीजें हैं ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर दें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम मेन रूप से क्या कर लेते हैं कि यहाँ से बहुत सारी चीजों को यहाँ पे लिख दिया, नोट कर दिया। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जैसे जैसे इसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा आप समझते जाएंगे, और इस चीज को आप जरूर नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले ये चीज क्या हो गया कि यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत सारा पार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये हो गया विजुअल रीजन, जिसको हम क्या कर दिए, लाइट कर दिए। विजुअल रीजन में आपका लाइट रे का हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। विजुअल रीजन्स का जो वेवलेंथ हुआ वो विजुअल रीजन्स का वेवलेंथ हो जाता है 7000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। अब देखेंगे कि इस रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कैसे याद रखना है, रिमेंबर रखना है, इस चीज को आप समझेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, विजुअल रीजन्स में अब यहाँ से आ गया एक रेड कलर हो जाता है सबसे फर्स्ट में, लास्ट में आपका क्या हो जाता है, वायलेट कलर। तो सीधा ये या तो फिर आप लाइट को भी लाइट का 7 कलर होता है, तो ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसको मैंने अलग अलग करके वेवलेंथ के साथ लिख दिया। जैसे रेड का हो गया 7000 एंगस्ट्रॉम, ऑरेंज का हो गया 6500 एंगस्ट्रॉम, येलो का हो गया अप्रॉक्स, ये तो सारा कुछ अप्रॉक्स है, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम, ग्रीन का हो गया 5500 एंगस्ट्रॉम, ब्लू का हो गया 500 एंगस्ट्रॉम, इंडिगो का हो गया
4500 एंगस्ट्रॉम, ये 5000 है सॉरी, और वायलेट का हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में जिसमें वेव का वेवलेंथ मोर देन 7000 रहा तो देन वो कहलाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव देखिएगा, तो इंफ्रारेड वेव का जो होता है, इंफ्रारेड वेव यानी रेड के बाद वाला, यानी रेड से ज्यादा तो इंफ्रारेड कहला गया, और वायलेट से कम तो कहला गया अल्ट्रा वायलेट। वायलेट से कम तो क्या कहला गया? अल्ट्रा वायलेट कहला गया। ठीक है, यहाँ से इन सब सारी चीजों को लिखेंगे ध्यान से। तो अल्ट्रा वायलेट यानी कि यहाँ से अल्ट्रा वायलेट हो गया, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, इन सब सारी चीजों का 4000 एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ क्या रहेगा? कम रहेगा। और इधर का जितना भी हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, इन सब सारी चीजों का 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा। इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होता है, यहाँ से देखा जाए, इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो होता है ये होता है आपका 7000 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, माइक्रोवेव का वेवलेंथ देखें तो 10⁻6 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻9 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, मतलब इसके बाद का जो होता है माइक्रोवेव का होता है, और इससे ज्यादा हुआ तो वो आपका रेडियो वेव है। रेडियो वेव का जो होता है वो मोर देन 10⁻9 एंगस्ट्रॉम से होता है, यानी कि 10⁻9 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे का देखें तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 10000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एक्स रे का देखें तो ये 10 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, और गामा रे का देखें तो ये क्या हो जाता है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं कि लाइट जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, अपने मीडियम को चेंज करती है, ठीक है ना, तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो यहाँ से एक चीज को और जानो, यहाँ से मैंने एक चीज लिखा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। तो स्पीड, लाइट का स्पीड जो रहेगा वो फिक्स रहता है, बात में मान लो। तो यहाँ से क्या होता है कि स्पीड में कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये चेंजिंग होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अगर लाइट रे का वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, लाइट रे का यानी कि जो विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम लोग लाइट कहते हैं, उस विजुअल विजन को हम लोग 7 पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिए हैं। ठीक है ना, आप न्यूटन डिस्क वगैरह के बारे में सुने होंगे कि न्यूटन डिस्क रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू लाइट के 7 कलर को सबसे पहले क्या किया थे? रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, वही 7 कलर आपका हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो और वायलेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर लाइट रे का वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी उसका इंक्रीज करेगा, यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे लाइट में कौन से कलर वाले रे का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है, तो सीधे बोलना है रेड का। सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का। कितना होता है? अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रॉम। रेड का कितना होता है? अप्रॉक्स 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसका होता है? फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है आपका वायलेट का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेड का। क्लियर? तो इन सब सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे? देख रखेंगे। लाइट जब अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो उसके कलर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कलर आर रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होता है। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे क्या होता है कि स्पीड में चेंजिंग आ जाता है। स्पीड में क्या हो जाता है? चेंजिंग आता है। क्लियर? अब यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जो मेन इंट्रोडक्शन था विथ बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उसमें लाइट से रिलेटेड, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर?